अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर आफियत के साथ रखे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शाइस्ता आमिर। इस वीडियो में बात करेंगे जी सिंगापुर के वीज़े के बारे में। सिंगापुर का वीज़ा लेना बहुत आसान है और इसकी जो सबसे अच्छी बात है, जो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती। तो ये जो सिंगापुर का वीज़ा है ये आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। इसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इससे पहले मैं इसकी आपको थोड़े से सिंगापुर के बारे में बता देती हूँ। सिंगापुर एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है और अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं तो सिंगापुर बहुत अच्छा आप वहाँ जाके बना सकते हैं। अगर आपने नेक्स्ट जो मूव करना है किसी शेंजन कंट्री में या USA, कनाडा वगैरह, UK वगैरह, तो आप अपनी हिस्ट्री भी बना सकते हैं और आप जाके सिंगापुर में भी जॉब कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री है और सिंगापुर में सैलरी बहुत अच्छी होती है। सिंगापुर की जो करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर, जो कि पाकिस्तान का बनता है 127 पॉइंट समथिंग और इंडिया का 55 पॉइंट समथिंग जो बनता है। आप गूगल कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे होता रहता है। आज जो मैंने वीडियो बनाते वक्त जो चेक किया था वो इसी तरह था। पाकिस्तान के लिए 127 पॉइंट समथिंग और इंडिया के लिए 55 पॉइंट समथिंग। ये है बहुत अच्छा है, मेरा मतलब करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है। जॉब्स आपको वहाँ मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सिंगापुर इटसेल्फ बहुत अच्छा कंट्री है और वहाँ पर आपको जॉब कौन कौन सी मिलती है। वैसे तो बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं, लेकिन कॉमन जो है IT की जॉब आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं आपको मिल जाएगी, क्योंकि IT इस वक्त बहुत एक हॉट जॉब है और IT जो है आजकल हर जगह यूज़ होती है। ठीक है जी, आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी ऑफिस है, IT किसी ना किसी तरह उसमें यूज़ हो रही होती है। तो IT से रिलेटेड जॉब्स हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो फैक्ट्रियों से रिलेटेड है। आप सुपरवाइज़र कह लें, मैनेजर्स कह लें, लेबर कह लें, फैक्ट्रियों से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं वो आपको सिंगापुर में मिलेंगी। और हॉस्पिटैलिटी में आपको पता है होटल्स आ जाते हैं, टूरिज़म आ जाता है, रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जितनी जॉब्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा सेल्स की जॉब्स हैं, मार्केटिंग की जॉब्स। आपको सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। आप सिंगापुर का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बताती हूँ टूरिस्ट वीज़े के बारे में। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नंबर 1, आपका पासपोर्ट और आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी, यानी कि अभी पासपोर्ट एक्सपायर होने में 6 मंथ रहते हैं और आपके पासपोर्ट में 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। यानी कि अगर मीन के पासपोर्ट आपको भरना हो वीज़ा से 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। इसके अलावा आपकी 2 फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, 2 फ़ोटो चाहिए आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ। और इसके अलावा जी आपकी होटल रिज़र्वेशन और टिकट चाहिए, रिटर्न टिकट होती है। अब टिकट आप जो है आने वाली बेशक या वो जो आप शो करते हैं उसमें बेशक आप जो होता है जस्ट बुकिंग चल जाती है और होटल की भी रिज़र्वेशन चल जाती है। आप जो है इंटरनेट से जाके करेंगे, कुछ होटल्स जो होते हैं वो पैसे नहीं लेते आपसे, तो आप उन पे कंफर्म बुकिंग होती है, आप उस पर कर लें और कंफर्म अगर आपको वो मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन आपकी बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आपको पे करके लेनी पड़ेगी, जो आप बाद में कैंसिल करवा दें, क्योंकि एयरपोर्ट पर सम टाइम जो है वो होटल में कॉल करके पता करते हैं। जैसे मैं जब जॉर्जिया गई थी, जॉर्जिया में जो है ऑन अराइवल वीज़ा होता है, तो हमसे पहले एक फैमिली थी तो उनसे होटल के बारे में पूछा था और उनके होटल में कांटेक्ट नहीं हो रहा था और उन्हें एयरपोर्ट से ही जो है वापस भेज दिया था, डिपोर्ट कर दिया था। तो होटल की आपकी बुकिंग जो है बेशक आप पैसे दे के करें या वैसे रिज़र्व करें, कुछ होटल्स होते हैं जो आप जाके पेमेंट कर सकते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। लेकिन सम टाइम जो है होटल की बुकिंग एयरपोर्ट पे चेक करते हैं, तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। आपकी कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए। अब पेमेंट आपने उसी वक्त करनी है या जाके करनी है, बाद में कैंसिल करनी है, देख लीजिएगा। और टिकट जो है वो भी रिटर्न आपकी होनी चाहिए। ये तो हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपकी फ़ोटो हो गई और आपकी होटल बुकिंग हो गई। इसके अलावा आपको चाहिए होता है लेटर ऑफ़ इंट्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेटर ऑफ़ इंट्रोडक्शन आप लोग कैसे ले सकते हैं, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है सिंगापुर में, वो आपको भेज सकते हैं। अगर ना तो आपका कोई रिलेटिव है ना फ्रेंड है तो फिर आप कैसे लेंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो है ट्रैवल एजेंट जो होते हैं वो लेके दे सकते हैं, या आप होटल्स जिसमें बुकिंग कर रहे हैं वो लेके दे सकते हैं, या फिर एजेंसीज़ होती हैं वो लेके दे सकते हैं। ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आपकी ईमेल पर आता है और वही आपने
शो करना होता है। तो ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबके रिलेटिव फ्रेंड्स नहीं होते और लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इसी तरह लिया जाता है। इसके बाद आपका कवर लेटर बहुत ज़रूरी होता है और कवर लेटर आपने ज़रूर लगाना है। तो कवर लेटर आप जानते होंगे, कि नहीं जानते तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर लेटर की डिटेल बता दूंगी, क्योंकि वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके अलावा जी रीज़न ऑफ ट्रैवल करने की रीज़न चाहिए होती है कि आप क्यों सिंगापुर में जाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा आपके अगर पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, अगर इंडिया से कर रहे हैं तो आपका जो कार्ड है उसकी कॉपी चाहिए होती है। ये चीज़ें चाहिए होती हैं। और जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म। आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, आप कॉन्सुलेट से ले सकते हैं, बेटर ऑनलाइन कर लें, उसे फिल करके जो मेन चीज़ होती है आपने सबमिट करना होता है। अब आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट पे। जो सिंगापुर का वीज़ा है उसमें कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको, ऑफिशियली रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। कहीं भी नहीं कहा गया कि आप बैंक स्टेटमेंट अटैच करें। अगर आपके पास है और आपकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो मत लगाएं, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल रिक्वायरमेंट नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किए और उनके वीज़े भी आए हैं विदाउट बैंक स्टेटमेंट। अगर नहीं है तो आप छोड़ दें, अगर है तो आप लगा दें। अगर उन्हें चाहिए होगी तो फिर आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर में आ जाएगा, वो लोग आपसे पूछ लेंगे, लेकिन मोस्टली नहीं चाहिए होती। सिंगापुर के लिए स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। इनका पता नहीं किस बेस पे ये लोग वीज़ा देते हैं नहीं हो, लेकिन इनकी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट नहीं है कि इन्हें बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आपका प्लस पॉइंट है, उसमें प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है। और अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी तो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि बैंक स्टेटमेंट उन्हें चाहिए। और ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो किसी कंट्री में इसलिए ट्रैवल नहीं कर सकते कि उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती। वो लोग जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देती हूँ। आप डायरेक्टली वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने डायरेक्टली नहीं करना तो आप किसी ट्रैवल एजेंट से भी करवा सकते हैं जो भी आपके आसपास हो। इसकी फ़ीस बहुत कम होती है, ना सिर्फ फ़ीस कम होती है बल्कि रिक्वायरमेंट्स भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बहुत सारे लोग ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें FRC जो आपको वो चाहिए होता है, और या फिर आपका B फॉर्म बच्चों के लिए वो चाहिए होता है। ये तो थी सिंगापुर के वीज़े की रिक्वायरमेंट्स, नॉर्मली यही चाहिए होती हैं और मोस्टली वीज़ा अप्रूव हो जाता है। और इसका ऑनलाइन वीज़ा यानी कि ई-वीज़ा आता है। पहले स्टिकर वीज़ा होता था, अभी मोस्टली ई-वीज़ा ही आता है, यानी कि ऑनलाइन आपको वीज़ा आ जाएगा, आपके पासपोर्ट पे पेस्ट नहीं होता, मोस्टली ऑनलाइन वीज़ा आ जाता है। तो ये तो थी सिंगापुर के वीज़े के बारे में। तो मेरे ख्याल में बहुत हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं लेकिन परेशान होते हैं कि उनके पास स्टेटमेंट नहीं, और इस वजह से हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये तो थी अब तक की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।